हरिओम मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं अरुण पांडे आज के इस व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कारक प्रकरण के अध्ययन में हम षष्ठी विभक्ति के कुछ सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज षष्ठी विभक्ति के कुछ 2-3 सूत्र बचे हैं, जिससे षष्ठी विभक्ति समाप्त हो जाएगी, फिर सप्तमी विभक्ति केवल बचेगी। तो षष्ठी विभक्ति के ये 2-3 सूत्र हैं। एक है कृत्यानाम कर्तरि वा, इसको पढ़ लेंगे और इसके बाद तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम है, और फिर एक सूत्र है चतुर्थी चाशिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैः। ये उपपद विभक्तियां। पर ये क्या कह रहा, कृत्यानाम कृत्य प्रत्ययों का प्रयोग। कृत्य प्रत्यय क्या होता है, कृत्य प्रत्यय कितने होते हैं ये भी जान लेते हैं। पहले कृत्य क्या है, 7 प्रत्यय हैं। कुल कितने हैं? 7। कौन कौन है? तव्यत, तव्य, अनियर, क्यप, यत, ण्यत और केलिमर। ठीक, तव्यत, तव्य, अनियर ये तीनों एक ही सूत्र से होते हैं। उसी सूत्र के अंतर्गत वार्तिक में है केलिमर, 4 हो गया। यत, ण्यत, क्यप, ये कुल मिलाकर 7 प्रत्यय हैं, कृत्य प्रत्यय हैं। तो वो कृत्य प्रत्यय का प्रयोग सामान्यतः भाववाच्य या कर्मवाच्य में होता है। सामान्य नियम के आधार पर कृत्य प्रत्यय भाव अर्थ में या कर्म अर्थ में होते हैं, है ना। उन कृत्य प्रत्ययों का जो कर्ता है, कृत्य प्रत्ययों का प्रयोग होने पर जो कर्ता है, उस कर्ता में विकल्प से षष्ठी होगी। षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही, बस विकल्प से षष्ठी होगी। किसमें षष्ठी होगी? कृत्य प्रत्ययांत जो शब्द है, कृदंत है, उस कृदंत के कर्ता में विकल्प से षष्ठी होगी। यह इस सूत्र का तात्पर्य है। कृत्यानाम कृत्य प्रत्ययान कृदंतानाम प्रयोगे कर्तरि वा षष्ठी स्यात्, कर्ता में विकल्प से षष्ठी हो जाती। तो कर्ता को पहले कृत्य प्रत्ययांत शब्द कौन कौन से ये खोजना पड़ेगा आपको उदाहरण में। उसका कर्ता क्या है ये जानना पड़ेगा, और उस कर्ता में आप देखेंगे कि षष्ठी भी है, तो आपको षष्ठी दिखाई पड़ जाएगी। पर जब षष्ठी विकल्प से नहीं होगी, क्योंकि षष्ठी कैसी हो रही है? विकल्प से हो रही है ना प्रभु। तो षष्ठी विकल्प से हो रही है। जब यह षष्ठी विकल्प से नहीं होगी तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तो जब षष्ठी नहीं होगी तो कर्तृकरणयोः तृतीया से तृतीया हो जाएगी, क्योंकि कृत्य प्रत्यय कर्मवाच्य में होता है या भाववाच्य में होता है। कर्मवाच्य या भाववाच्य में होने के कारण कर्म या भाव उक्त रहता है, कर्ता अनुक्त रहता है, तो इसलिए कर्ता में तृतीया हो जाती है। तब जैसे यहां देखेंगे, माया सेव्यः हरिः, ये मुख्य वाक्य, माया सेव्यः हरिः। ये सेव्य एक शब्द है, सेव्य दिख रहा है, सेव्य, सेव्य में ण्यत प्रत्यय है, ण्यत शिव धातु है और रिहल और ण्यत सूत्र से ण्यत प्रत्यय लगा है, ठीक है ना। तो मया सेव्यः हरिः, ण्यत प्रत्यय लगा है ना। ण्यत प्रत्यय की विशेषता क्या है? यह कृत्य प्रत्यय है, कृत्य प्रत्यय का प्रयोग है। कृत्य प्रत्यय का प्रयोग हो तो इस सेवन क्रिया का कर्ता कौन है? मैं सेवन करूंगा, किसका सेवन करूंगा, किसकी सेवा करूंगा? हरि। तो हरि है कर्म, क्योंकि और सेवन क्रिया होगी, सेव्य है, सेवनीय है, और किसके द्वारा सेवनीय है? मेरे द्वारा। मैं सेवन करने की क्रिया का करता हूं, हरि कर्म है और सेवन क्रिया है ना। तो कृत्य प्रत्यय का प्रयोग कर दिया गया है। कृत्य प्रत्यय का प्रयोग करने पर उसके कर्ता यानी मैं में अस्मद शब्द में विकल्प से षष्ठी भी हो जाएगी। तो मम सेव्यः हरिः, मम सेव्यः हरिः। ठीक, आपने एक गाना सुना होगा संस्कृत में, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। मम करणीयम में अनियर प्रत्यय कृत्य प्रत्यय है ना। लोक करणीयम में अनियर प्रत्यय कृत्य प्रत्यय है। उस कृत्य प्रत्यय का कर्ता है मम, मेरे द्वारा किया जाना है लोकहित। तो अहम लोकहितम करिष्यामि, यह भावार्थ है, मैं लोकहित करूंगा या लोकहित मुझे करना चाहिए। तो मैं कर्ता हो गया ना, लोकहित कर्म हो गया, और करणीयम यह कृत्य प्रत्यय का प्रयोग है।
कृत्य के प्रयोग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी हो सकती है, इसलिए षष्ठी करके मम करणीयम प्रयोग किया, है ना। तो यही मम सेव्यः हरिः। और जब षष्ठी नहीं होगी तो क्या होगी, मया करणीयम भी कह सकते हैं, मया सेव्यः भी कह सकते हैं, क्योंकि यह सेव्यः में जो यत प्रत्यय है, एक प्रत्यय है, करणीयम में जो अनियर प्रत्यय है वह कर्मवाच्य में है, कर्म अर्थ में है, कर्म उक्त है। कर्म उक्त है इसलिए कर्म जो उक्त होता है वह अर्थ आता है, जो उक्त होता है वह अर्थ उपस्थिति निश्चित होती है, वह नियतोपस्थितिक हो जाता है, प्रातिपदिकार्थ हो जाता है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से प्रथमा हो जाती है। कर्म में जो उक्त होगा उसमें प्रथमा, कर्म अर्थ में है, कर्म अर्थ उक्त है इसलिए कर्म में प्रथमा। कर्ता अनुक्त है तो कर्तृकरण तृतीया से कर्ता में तृतीया। ठीक है, इतना पूरा क्लियर है। तो कृत्यानाम कर्तरिवा, यह सूत्र कह रहा था कि कृत्य प्रत्ययों का प्रयोग हो तो उसके कर्ता में षष्ठी हो जाती है विकल्प से। जब षष्ठी नहीं होगी तो कर्ता में कर्तृकरण तृतीया से तृतीया भी हो सकती है। तो कृत्य प्रत्ययांत शब्दों के प्रयोग में कर्ता में तृतीया और षष्ठी दोनों विभक्तियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। इतना समझ गए ना। तो अब देखिए आगे, कर्तरीति किम, कृत्यानाम कर्तरिवा सूत्र में कर्तरि शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? यदि कर्तरि शब्द ना हो तो क्या होगा? कर्तरि इति किम, कर्तरि यह शब्द क्यों कहा गया? प्रश्न उठ सकता है ना। तो कर्तरि यह शब्द क्यों कहा गया? चलिए ठीक है, कर्तरि शब्द को हम हटा के देख लेते हैं। कर्तरि शब्द यदि नहीं रहे तो क्या सूत्र हो जाएगा? हटा दिया ना, कृत्यानाम वाह, यही सूत्र होगा ना। चलिए पूरी तरह से मिट जाओ, कृत्यानाम वाह, यही सूत्र हो जाएगा। अब कृत्यों का जो है उन सब में षष्ठी होने लगती विकल्प से, चाहे वो कर्ता हो, चाहे कर्म हो, चाहे जो कुछ भी हो, है ना। कर्म में भी षष्ठी होने लग जाती है। अगर कृत्या नाम हुआ केवल सूत्र होता तो हो जाती ना। अगर कर्तरिवा कहा है तो केवल कर्ता में ही षष्ठी होगी, केवल कर्ता में ही विकल्प से षष्ठी होगी। अगर कर्तरी नहीं कहा होता तो कर्म में भी विकल्प से षष्ठी होने लगती, दिक्कत होती ना। तो वही उदाहरण दे रहे हैं, गेयो माणवकः साम्नाम, गेयो माणवकः साम्नाम। यह उदाहरण सब नहीं समझ पाएंगे। इस उदाहरण को समझने में थोड़ा सा मैं जो बताऊंगा वो आपको उस बात पर विश्वास करना पड़ेगा। ये एक बड़ा सा सूत्र है, यहां आगे लिख के आएगा, भव्य गेय, कौमुदी सिद्धांत कौमुदी में 2894 नंबर पर सूत्र है। वह सूत्र है भव्य गेय प्रवचनीयोपस्थानीय जन्या प्लाव्या पात्या व, ऐसा करके सूत्र है। वह इतने सारे शब्द, भव्य शब्द, गेय शब्द, प्रवचनीय शब्द, भव्य, गेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय, जन्य, प्लाव्य, आप्लाव्य, आपात्य। ठीक, तो ये इतने सारे शब्द ण्यत प्रत्यय लग कर नहीं, ये इतने सारे कृत्य प्रत्यय लगकर जो शब्द बन रहे हैं, ये सारे शब्द कर्तृवाच्य में होते हैं। ठीक, तो ये सारे किस अर्थ में है? कर्तृवाच्य में। भव्य गेय इस सूत्र से कर्ता अर्थ में यत प्रत्यय हुआ है गेय शब्द में। सामान्यतः नियम क्या है? सामान्यतः नियम है यत प्रत्यय जो होगा वह कर्मवाच्य भाववाच्य में होगा, है ना। आप जानते हैं सामान्य नियम के आधार पर कृत्य प्रत्यय चाहे वह यत हो, चाहे वह अण्यत हो, चाहे जो भी कृत्य प्रत्यय हो वह भाववाच्य या कर्मवाच्य में होता है। यह सामान्य नियम कहता है। पर विशेष कुछ नियम आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई कुछ प्रत्यय उनमें से कुछ अलग अलग अर्थों में भी कुछ अलग अलग परिस्थितियों में हो जाया करते हैं कभी कभी। तो वो कभी कभी वाला उदाहरण है। भव्य गेय प्रवचनीयोपस्थानीय वाले सूत्र से गेय शब्द कर्तृवाच्य में है, यत प्रत्यय का ही है लेकिन कर्मवाच्य भाववाच्य में ना होकर कर्तृवाच्य में। ठीक है, तो गेय क्या है? कर्तृवाच्य में है, इसलिए कर्ता जो माणवक है वह उक्त है, उसमें प्रथमा लगी है। माणवकः गेयः मतलब माणवक गा रहा है, माणवक मतलब बालक, गेयः गा रहा है, गायति ऐसा अर्थ निकलेगा। कर्तृवाच्य में जैसे क्रिया कैसी होती है, गायति, वैसे ही होगा, है ना। तो माणवक गाता है, क्या गाता है? शाम।
सामवेद की ऋचाओं को गा रहा है, साम गा रहा है। सामवेद के जो मंत्र होते हैं उनको साम कहा जाता है ना। तो बालक साम की ऋचाओं को गा रहा है, यह भाव है। बालक है कर्ता, सामवेद है, साम कर्म है, कर्म है ना, साम कर्म है, और गेय भी कर्तृवाच्य का कृत्य प्रत्ययांत शब्द है। अब सूत्र क्या कहता है, कृत्यानाम कर्तरिवा। इसमें एक अंश मैं छोड़ दिया हूं, वो भी बता दूं। कृत्य प्रत्ययांत शब्दों के योग में कर्ता जो अनुक्त करता है, अनुक्त अंश भी कहा है क्या, कृत्य प्रत्ययों के योग में जो अनुक्त करता है उसमें विकल्प से षष्ठी होगी, उक्त कर्ता में नहीं। उक्त है उसमें तो प्रथमा ही सिद्ध है, उक्त है उसमें तो हमेशा वो चाहे जैसा हो उसमें प्रथमा ही होगी। अनुक्त रहेगा कर्ता तभी कृत्यानाम कर्तरिवा से षष्ठी और तृतीया होगी, षष्ठी भी होगी और कर्तृकरण तृतीया से तृतीया हो जाएगी। ठीक है, हाँ जब वो प्रत्यय लग जाएगा, हाँ प्रत्यय लग जाएगा, हाँ तो सीधा सीधा तो अनुक्त ही होगा, अनुक्त ही होगा, क्योंकि कृत्य प्रत्यय जब लगता है तो कृत्य प्रत्यय लगने के बाद कर्मवाच्य में या भाववाच्य में लगेगा तो कर्म कर अर्थ या भाव अर्थ उक्त होगा, कर्ता अर्थ अपने आप अनुक्त होगा। अनुक्त करता रहेगा तो उसमें तृतीया ही होगी, कर्तृकरण तृतीया से, है ना। पर ये कृत्यानाम कर्तरिवा कहेगा कि अनुक्त करता है तो उसमें षष्ठी भी होगी, कृत्य प्रत्यय होंगे, है ना। इसलिए मया करणीयम मम करणीयम, मया सेव्यः मम सेव्यः हो जाएगा, मया गंतव्यम मम गंतव्यम, तो ये हो जाएगा। यहां पर इतना बता दिया। अब विशेष बात है, यदि कर्ता उक्त है तब तो षष्ठी नहीं होगी ना, तब तो तृतीया भी नहीं होगी। कर्ता उक्त इसलिए कर्ता में प्रथमा ही रहेगी। ठीक, माणवकः सामनाम गेय, यहां गेय में यत प्रत्यय कर्ता अर्थ में है, इसके द्वारा कर्ता अर्थ उक्त हुआ, कर्ता में प्रथमा लग गई। माणवक यानी बालक साम की ऋचाओं को गाता है। अब यहां साम की वह क्या गाता है, बालकः गायति ऐसा अर्थ ले लीजिए, माणवकः गेयः का बालक गाता है ऐसा अर्थ ले लेंगे तो यहां सामनाम क्या गाता है भाई, साम की ऋचाओं को गाता है, तो वह ईप्सिततम होने के कारण कर्म है ना, कर्म है। अब सूत्र में यदि कर्तरि वा शुद्ध न कहा, कर्तरि शब्द न कहा गया होता, सूत्र में यदि कर्तरि शब्द न कहा गया होता तो कृत्य प्रत्ययों के प्रयोग में जो कुछ भी है उसमें विकल्प से षष्ठी होने लगती है ना, विकल्प से षष्ठी होती। तो भाई अब यह कृत्य प्रत्यय का प्रयोग है, इसके योग में यह जो कर्म है इसमें भी विकल्प से षष्ठी होने लग जाती, होने लग जाती ना। ये यह तो सामनाम भी होता और सामानी भी होता है, सामानी, साम सामनी सामानी, साम सामनी सामानी, द्वितीया में सामानी बनता है ना, तो द्वितीया सामानी भी बनता और षष्ठी सामनाम भी होता। कर्म में द्वितीया और षष्ठी दोनों होती है ना, जैसे कर्ता में तृतीया और षष्ठी हो रही है, जैसे कर्म में द्वितीया और षष्ठी होती, षष्ठी विकल्प से होती, पर यहां षष्ठी विकल्प से नहीं हो रही, क्योंकि कृत्य प्रत्ययों के प्रयोग में कर्ता में ही विकल्प से षष्ठी होगी, कर्म इत्यादि में नहीं। सूत्र में क्या कहा है, सूत्र में देखेंगे तो आप लिखा है कर्तरिवा, कर्ता में षष्ठी होगी विकल्प से, कर्म में नहीं। कर्म में अगर कहीं षष्ठी हो रही है किसी सूत्र से, कर्म में अगर षष्ठी हो रही है किसी सूत्र से तो वो नित्य होगी, विकल्प से नहीं होगी। सामनाम में षष्ठी लगी है ना, सामनाम में षष्ठी लगी हुई है, जो गेयो माणवकः सामनाम में बालक सामवेद का गान कर रहा है, यहां पर कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से षष्ठी हो गई है ना। ये देखो कृत प्रत्ययांत शब्द है भाई, कृत्य प्रत्ययांत शब्द है तो कृत प्रत्ययांत शब्द भी है, कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है विकल्प से, उभय प्राप्त दोनों की प्राप्ति थी, कर्म में षष्ठी है, कर्म में षष्ठी है, नित्य का षष्ठी है ना। तो यह जो षष्ठी है यह नित्य षष्ठी है। यदि हम कृत्यानाम कर्तरिवा सूत्र में कर्तरि शब्द ना रखते तो कर्म में भी षष्ठी विकल्प से होने लग जाती, तो सामनाम भी बनता और सामान्य भी बनता है ना, बन जाता है। बात समझ रहे हैं पूरी तरह से, नहीं समझ रहे हैं आप, समझ गए तब ठीक है, नहीं समझ में आएंगे तो बताएंगे हम किस लिए खड़े हैं। चलिए, कृत्यानाम कर्तरिवा, कृत्य प्रत्यय का प्रयोग होने पर कर्ता में ही विकल्प से षष्ठी होती है,
और अगर कर्ता अनुक्त है तो ही, यहां उक्त है इसलिए इसमें नहीं लगी। हाँ, और ये कर्म में जो षष्ठी होगी वो किसी दूसरे सूत्र से होगी, इससे नहीं। वो कर्तृकर्मणो कृति उभय प्राप्त कर्मणि इत्यादि से होगी, वह षष्ठी नित्य षष्ठी होगी, विकल्प से नहीं होगी। चलिए इसी उदाहरण को ज्ञेयो मानव का सामनाम को थोड़ा और स्पष्ट करते हुए बताते हैं। क्या कह रहे हैं? भव्य ज्ञेय प्रवचनीय, क्या नित्य षष्ठी कर्तृकर्मणो कृति से होगी ना, या उभय प्राप्त कर्मणि से होगी। कर्म में, कर्ता में तो विकल्प से होगी। ठीक है, भव्य ज्ञेय प्रवचनीयोपस्थानीय वाला जो सूत्र है, भव्य ज्ञेय प्रवचनीयोपस्थानीय जन्य आप्लाव्य आपात्या वा, ठीक, जन्याप्लाव्यापात्या वा, ऐसा करके सूत्र है। तो वह सूत्र से यहां क्या हो जाएगा? इस सूत्र से कर्ता अर्थ में यत प्रत्यय है। किसमें? ज्ञेय शब्द में। ज्ञेय शब्द में किसमें अर्थ में है? कर्तरियत विधानात्, कर्ता अर्थ में यत प्रत्यय। मैं बता चुका हूं, वही बात पंक्तियां लिख रहे हैं। अनभिहितम कर्म, कर्म अनुक्त हो गया। कर्ता अर्थ में यदि यत है तो कर्ता अभिहित हो गया, कर्म अनभिहित हो गया, यानी अनुक्त हो गया। ठीक, यत कर्तरियत विधानात्, कर्ता अर्थ में यत का विधान करने के कारण, जब भाई यत प्रत्यय का अर्थ करता है तो यत प्रत्यय कौन सा अर्थ कहेगा? कर्ता। कर्म अर्थ थोड़े ना कहेगा, कर्म अर्थ नहीं कह पाएगा, इसलिए कर्म अर्थ अनुक्त हो जाएगा, अनभिहित हो जाएगा। अनभिहितम कर्म। अब देखिए, कर्म अनुक्त है, उस अनुक्त कर्म में कृत्याना वो कर्तृकर्मण कृति से षष्ठी हो जाएगी। ठीक है, अब यहां अत्र योगो विभज्यते, अत्र योगो विभज्यते, योग मतलब क्या है? 21 जून को अभी जो मनाए हैं वो वाला नहीं है ना, योग डे वाला। व्याकरण शास्त्र में योग मतलब सूत्र, हमेशा ध्यान रखना। व्याकरण शास्त्र में योग का मतलब होता है सूत्र। अत्र योगो विभज्यते, यहां पर सूत्र विभक्त हो जाता है, यानी सूत्र का विभाजन कर दिया जाता है। यहां पर सूत्र का विभाजन किया जाता है। अब बताइए कहां पर सूत्र का विभाजन करेंगे? यहीं पर। यहां एक सूत्र कर देंगे कृत्यानाम और दूसरा सूत्र कर देंगे कर्तरिवा। यह सूत्र का दो विभाजन कर दिया। महाभाष्य में यह सिद्धांत है, कृत्य प्रत्ययों का प्रयोग, कृत्यानाम एक अलग सूत्र हो गया, कर्तरिवा एक अलग सूत्र हो गया। अब आप कहेंगे कि भाई पाणिनि जी ऐसे कैसे कर दे रहे हो, कोई भी सूत्र को दो टुकड़े में कर दे रहे हो। तो यह गलती पाणिनि जी की नहीं, ये गलती बाद वाले लोगों की है। क्योंकि पाणिनि जी ने ये जो ऐसे नंबर लिखा, ऐसे नंबरिंग डाल के सूत्र नहीं लिखा है। पाणिनि जी ने सीधे सूत्र, मैं आपको बता दूं, इस तरह से लिखा है कि सबके समझ में नहीं आएगा। ऐसे लिखा है पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी को, वृद्धिरादय जदें गुण इको गुण वृद्धि। अब इसी में से सूत्र तोड़ करके बाद के लोगों ने लिखा, इको गुण वृद्धि, न धातु लोप आर्ध धातु, कैसे? अब यहां कौन सा पहला सूत्र कौन सा दूसरा सूत्र, ये आपको कैसे पता चलेगा? पता नहीं कहां से कौन सा सूत्र तोड़ दिया है ना? तो बाद के लोगों ने उन सूत्रों को तोड़ा है, बाद के लोगों ने उसका क्रम इत्यादि विभाजन किया है। ठीक, वृद्धिरादय एक अलग हो गया, अदें गुणा एक अलग हुआ, इको गुण वृद्धि अलग हो गया, ऐसे सब। ठीक है, तो इस तरह से बाद में सूत्रों को काटने के कारण हो सकता है कि पाणिनि जी ने ये दो सूत्र लिखा हो, किसी ने एक कैम बना दिया हो, या हो सकता है एक का लिखा हो, बाद वाले लोग दो समझ जाते हो, दोनों हो सकता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं अत्र योगो विभज्यते, यहां सूत्र का विभाजन कर दिया जा रहा है। कृत्यानाम एक अलग सूत्र हो जाएगा, कर्तरिवाया एक अलग सूत्र हो जाएगा। दोनों समझ रहे हैं? तब कृत्यानाम सूत्र का अर्थ क्या होगा और कर्तरिवा सूत्र का क्या अर्थ होगा? कर्तरिवा सूत्र का अर्थ वही रहेगा जो अभी हमने कृत्यानाम कर्तरिवा का बताया, क्योंकि कर्तरिवा सूत्र में कृत्यानाम शब्द की अनुवृत्ति आ जाएगी, है ना। अगर पहले वाला सूत्र हो गया कृत्यानाम, तुरंत बाद वाला सूत्र हो गया कर्तरिवा, तो कर्तरिवा सूत्र में कृत्यानाम शब्द की अनुवृत्ति आ जाएगी, तो कर्तरिवा ऑलरेडी कृत्यानाम कर्तरिवा रह जाएगा। तो उसका अर्थ वही होगा जो अभी हमने समझाया। पर एक अलग जो सूत्रवा बन गया, कृत्यानाम खाली खाल बन गया,
उसका क्या मतलब होगा वो समझ लेते हैं, है ना। अत्र योगो विभज्यते कृत्यानाम, यह एक अलग सूत्र बन गया। और इस कृत्यानाम शब्द में उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र से उभय प्राप्तौ की अनुवृत्ति आएगी, है ना। उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र से उभय प्राप्तौ की अनुवृत्ति आएगी। चलिए अभी हम कर्तरिवा को मिटा देते हैं, मान लीजिए, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अभी हम कर्तरिवा को मान लीजिए मिटा देते हैं पूरी तरह से, खाली कृत्यानाम एक सूत्र है, ठीक, कृत्यानाम एक सूत्र है। अब इस कृत्यानाम, इस एक सूत्र में उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र से उभय प्राप्तौ की अनुवृत्ति आ रही है। उभय प्राप्तौ कृत्यानाम, उभय प्राप्तौ कृत्यानाम न षष्ठी, षष्ठ कर्मणि न षष्ठी, या फिर ऐसे कह देंगे उभय प्राप्तौ न कृत्यानाम उभय प्राप्तौ न षष्ठी, यही तात्पर्य होगा। तो अब क्या हो जाएगा, कृत्य प्रत्ययों के योग में कर्तृकर्मण कृति, आप समझे हैं सूत्र, कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी होती है यदि कृत प्रत्यय का योग हो तो कृत्य प्रत्यय भी तो कृत प्रत्यय है ना, कृत्य प्रत्यय अलग थोड़े ना है कृत प्रत्ययों से, कृत्य प्रत्यय भी कृत प्रत्यय है। तो कृत्य प्रत्ययों के योग में भी कर्ता और कर्म में षष्ठी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। तो यहां कह रहे हैं कि उभय प्राप्तौ इस शब्द की अनुवृत्ति आ जाएगी, और न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम सूत्र से न की अनुवृत्ति आ जाएगी, और षष्ठी से षष्ठी की अनुवृत्ति आ जाएगी, ठीक है। तो न षष्ठी, षष्ठी नहीं होगी, कब, कृत्य प्रत्ययों के प्रयोग में दोनों के भी प्राप्ति हो रही हो षष्ठी, तो वो षष्ठी नहीं होगी, यह कृत्यानाम सूत्र का अर्थ हो जाएगा, है ना। तो कृत्यानाम का तात्पर्य हो जाएगा, यहां पर प्रथम सूत्र हो जाएगा कृत्यानाम, इस सूत्र में उभय प्राप्तो कर्मणि से उभय से प्राप्तो शब्द की अनुवृत्ति हो गई, न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम से न की अनुवृत्ति हो गई, और फिर उसके बाद षष्ठी की भी अनुवृत्ति हो जाएगी। तो इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यदि कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी की प्राप्ति है, उभय प्राप्त हो, कर्ता में भी षष्ठी हो रही है, कर्म में भी षष्ठी हो रही है, कब, कर्तृकर्मणो कृति से, है ना। तो उभय प्राप्त हो, दोनों में यदि कर्ता षष्ठी की प्राप्ति हो रही हो तो कृत्य प्रत्ययांत के योग में षष्ठी का निषेध होता है ना। दोनों में षष्ठी प्राप्त हो रही हो तो कृत्य प्रत्ययों के योग में षष्ठी नहीं होती, ठीक, कहीं कर्तरी नहीं है, अभी कृत्यानाम सूत्र है, अलग सूत्र है। कर्तरिवा तो अभी बाद में आएगा, कर्तरी तो कर्तरिवा कृत्य प्रत्ययों के योग में दोनों में जो षष्ठी प्राप्त है वो दोनों में षष्ठी नहीं होगी, ठीक। यह इस कृत्यानाम सूत्र का अर्थ होगा, मतलब ना तो कर्ता में षष्ठी होगी ना तो कर्म में षष्ठी होगी। यह अभी तक अर्थ निकल के आया इस सूत्र का, पर इसके बाद वाला सूत्र आएगा, कहेगा कर्तरिवा, कर्ता में विकल्प से षष्ठी, ठीक। कर्तरिवा सूत्र वो कह देगा कर्ता में विकल्प से होगी, कर्म में नहीं होगी, ठीक, कर्म में नहीं होगी, कर्म में तो निषेध कर ही रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा, कृत्यानाम उभय प्राप्ताविति न इति च अनुवर्तिते, तीन तीन कृत्यानाम सूत्र बन गया, एक अलग सूत्र, उभय प्राप्तों की अनुवृत्ति हो रही है और न की अनुवृत्ति हो रही है। तो न की अनुवृत्ति हो रही, उभय प्राप्तों की अनुवृत्ति हो रही है, तो पूरा सूत्र क्या हो गया, उभय प्राप्तौ कृत्यानाम षष्ठी न भवति, दोनों की प्राप्ति हो, कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी हो रही हो तो कृत्य प्रत्ययों के प्रयोग में कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी नहीं होती। ये इस सूत्र का पूरा निष्कर्ष हुआ, ठीक। अब आगे सूत्र आ जाएगा कर्तरिवा, तो कर्ता में हो जाएगी, ठीक, यानी कर्म में नहीं होगी, ठीक है, कर्म में इस सूत्र से षष्ठी नहीं होगी, यही इस सूत्र का फिर निष्कर्ष आएगा। जैसे अब एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, तेन नेतव्या व्रजम गावः कृष्णेन। चलिए अब इसका अर्थ बता दें, कृष्ण है व्रज में गायों को ले जाएंगे, है ना। कृष्ण कहां ले जाएंगे गायों को, व्रज में ले जाएंगे, व्रज भूमि में रहते थे ना कृष्ण भगवान। तो एक मिनट में इसको थोड़ा सा समझाने के लिए यहां मिटा देता हूं और यहां लिख देता हूं,
यहां नी धातु कैसा है? द्विकर्मक है। समझ रहे हैं ना? नी धातु 16 जो अकथितम च सूत्र में 16 धातुएं कही गई थी, नी ह्री कृष वह, उसमें 13वें नंबर की धातु नी धातु है ना। तो इसका अगर हम कर्तृवाच्य में वाक्य लिखें, यदि हम इसको कर्तृवाच्य में वाक्य लिखें तो ये क्या है? कृष्णः, समझ लीजिए, कृष्णः व्रजम, एक मिनट, कृष्णः व्रजम गाह नयति। नारायण, तो पूरा चौपट होने लगा। चलिए ठीक है, पूरा एक बार क्लियर कर देते हैं और फिर उसके बाद यहां देख लीजिए, कृष्णः व्रजम, ये प्रजम मत पड़ेगा, व्रजम है, गाह नयति, गाम गाओ गाह, बहुत सारे बहुवचन में गाह द्वितीय बहुवचन बनता है, गाम गाओ गाह। तो कृष्णः व्रजम गाह नयति, यदि यही नयति, क्योंकि टिप प्रत्यय कर्तृवाच्य में है इसलिए कृष्णः प्रथमा हो गया है, परंतु यदि यही नयति ना हो करके, यही भाई उभय द्विकर्मक धातु है, यदि यही नयति ना हो करके नेतव्य प्रयोग हो गया हो, तो नेतव्य प्रयोग हो गया हो तो कर्ता, कर्ता क्योंकि तव्यत प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता नहीं, कर्मवाच्य में है, तो कर्ता भाई, कर्ता में ऑलरेडी कर्ता अनुक्त हो गया, तो कर्ता में तृतीया हो जाएगी, कृष्णेन, ठीक, कृष्णेन। और नेतव्या, अब भाई मूल कर्म के हिसाब से इसका लिंग होगा, कर्म गायें स्त्रीलिंग है, इसलिए यह भी नेतव्या होगा, स्त्रीलिंग जैसा प्रयोग होगा। इसको थोड़ा सा मैं छोटा लिख के थोड़ा और स्पष्ट लिख देता हूं, जिससे यहां नेतव्या, ठीक, गावा हो जाए। और यह गौ जो, क्योंकि भाई यहां तव्यत प्रत्यय कर्म अर्थ में है, तो कर्म दो है, क्या दोनों कर्म में हम प्रथमा लगाएंगे? क्योंकि एक ही प्रत्यय है तो एक ही कर्म उससे उक्त होगा, है ना, एक ही प्रत्यय है, एक ही कर्म उक्त होगा, तो इस तव्यत प्रत्यय से कौन सा वाला कर्म उक्त होगा? तो गौणे कर्मणि दुष्यादेह प्रधाने निहृकृष्वहाम, दुह इत्यादि जो 12 धातुएं हैं, वहां गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है, और नी ह्री कृष वह, ये 4 धातुएं जो हैं, इसमें मुख्य कर्म में, प्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अब भाई कृष्ण भगवान व्रज में गायों को ले जाते हैं, यहाँ किसको ले जाते हैं? गाय को ले जाते हैं, गायें मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म गाय है, इसलिए मुख्य कर्म प्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो गाव, जो गौ गाव था बहुवचन द्वितीय, वह गावह हो गया, गावह व्रजम नेतव्यः कृष्णेन, वो पूरा बन गया उदाहरण में, कृष्णेन व्रजम गावह नेतव्यः, नेतव्या या विसर्ग का लोप हुआ है। अब यहां समझिएगा, कृष्ण करता है कि नहीं है? है, कृष्ण करता है, गौ कर्म है, नेतव्य या कृत प्रत्यय का प्रयोग है, कृत प्रत्यय और कृत्य प्रत्यय दोनों है ना, कृत्य भी कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही आता है, तो कृत प्रत्यय के प्रयोग होने पर उसके योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी हो रही है कि नहीं? कर्तृकर्मणो कृति से, ठीक, उभय प्राप्त कर्मणि ने कहा दोनों में हो रहा हो तो केवल कर्म में ही षष्ठी कर लो, है ना। पर तभी ये कृत्यानाम सूत्र जो अकेले कृत्यानाम बना है, वह अकेले कृत्यानाम सूत्र है, उभय प्राप्त कर्मणि से उभय प्राप्त की अनुवृत्ति आ रही है, न लोका निष्ठा खल अर्थ नाम से न की अनुवृत्ति आ रही है, षष्ठी से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है, तो कहेगा कृत्याओं के प्रयोग में अगर दोनों में षष्ठी प्राप्त है तो दोनों में षष्ठी नहीं होती, षष्ठी नहीं हो पाई। भाई कर्म है तो प्रथमा हो गई कर्म उक्त होने के कारण, दूसरा कर्म है, एक कर्म उक्त है तो दूसरा कर्म में अनुक्त हो गया, इसलिए कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई, और कर्ता में कर्तृकरण तृतीया से तृतीया हो गई। पूरी तरह से उदाहरण स्पष्ट है ना? हाँ, प्रश्न तो कर्तरिवा, तो वहां अभी जो कर्तरिवा कहा है वहां फिर उससे कृष्ण से हो जाएगा। हाँ, ठीक, बात है हाँ, कि उभयो प्राप्त माने कर्मणि जब हाँ, प्राप्त होता है कर्मणि तो हाँ, हो जा रहा है दोनों में, हाँ, एक सूत्र कर्तरी, बिल्कुल कर्तरी विकल्प से दोनों में, हाँ,
विकल्प दोनों मिल ही आ रहा है ना। नहीं, उभय प्राप्त कर्मणि से कहाँ कर्म में विकल्प से हो रहा है? उभय प्राप्त तो नित्य हो जा रहा है, नित्य हो जा रहा है, पर यहाँ क्या है, उसका निषेध किया गया ना। कृत्यानाम उभय प्राप्त न, नहीं होगा षष्ठी। कृत प्रत्यय होता, सामान्य कृत प्रत्यय होता तो षष्ठी हो जाती। प्रश्न ये है हाँ। कि जैसे कि जब दोनों प्राप्त होंगे हम्म। तो उभय प्राप्त कर्मणि, हाँ मतलब कर्ता नहीं कर्म में दोनों मने हो जाए, हाँ, और यहाँ पर ये हो रहा है वो उभय प्राप्त कर्मणि का अर्थ हुए, आप ठीक से नहीं समझे। जहां पर कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी हो रही, वहां केवल कर्म में षष्ठी होगी, दोनों में नहीं होगी। जैसे वहां क्या कह रहा है कृष्ण, वो उदाहरण आश्चर्यो गवाम दोहा अगोपेन, अगोप में तृतीया ही रह गई, षष्ठी नहीं हो गई। गवाम में जो कर्म था उसमें षष्ठी हुई, तो केवल वह कर्म में षष्ठी करता है वह सूत्र। और कृष्ण जो है यहां पर क्या है, उभय प्राप्त कर्मणि का पूरी तरह से यह निषेध करने वाला सूत्र है। ठीक, उभय प्राप्त का निषेध कर रहा है। उभय प्राप्त कृत्यानाम न षष्ठी, सूत्र साफ साफ कह रहा है भाई, कृत प्रत्ययों के प्रयोग में दोनों में जो षष्ठी प्राप्त हो रही वो षष्ठी नहीं होती। ठीक, ये इस सूत्र का। हाँ, नहीं, सूत्र का विभाजन करके बनाया जा सकता है ना। कृत्यानाम यह एक अलग सूत्र बन गया तो उस सूत्र से ऐसा अर्थ लिया जा सकता है ना। ततः उसके बाद दूसरा सूत्र क्या आया, कर्तरिवा, और कर्तरिवा जो सूत्र आया उसका अर्थ उक्त है, बता दिया, अभी समझा ही दिया है ना। उक्त और था, उसका अर्थ समझा ही दिया। कर्तरिवा इसका दूसरे अर्थ, उसका अर्थ हमने समझा ही दिया, मया से व्यहरी मम से व्यहरी, है ना। तो ये चल जाएगा। अब यहां क्या है कि कर्तरिवा षष्ठी होगी ना, तो कृष्णेन गावः नेतव्यः, कृष्णस्य गावः नेतव्यः, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं, पर सामान्यतः वो कर्म में ही विशेष करके निषेध करने के लिए कृत्यानाम आया। ठीक है, तो ये उक्तो अर्था हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं ना इसमें। अब उपपद विभक्ति आ रही, षष्ठी में उपपद विभक्ति और दूसरी विभक्ति भी है। षष्ठी विभक्ति ही नहीं और दूसरी भी विभक्ति। तुल्यार्थै रतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम। ठीक, विकल्प से अन्यतरस्याम यानी विकल्प से तृतीया होती है, यानी षष्ठियों होती है। तृतीया और षष्ठी, ये सूत्र कौन सी दो विभक्तियां कर रहा है, तृतीया और षष्ठी विभक्ति कर रहा है। कब, तुल्यार्थक शब्दों का प्रयोग हो। तुल्य मतलब समान, सदृश इत्यादि जो शब्द हैं, तुल्यार्थक शब्दों का प्रयोग हो तो उन शब्दों के साथ जिस दूसरे शब्द का प्रयोग है, तुल्यार्थ ही तृतीया लगा हुआ है ना, तो तुल्यार्थक शब्दों के साथ जो दूसरा शब्द है उस दूसरे शब्द में तृतीया विभक्ति विकल्प से हो जाती है। पर शर्त क्या है, तुल्यार्थक शब्दों में तुला और उपमा शब्द नहीं होनी चाहिए। अतुलोपमाभ्याम, तुल्यार्थ ही अतुलोपमाभ्याम, तुला और उपमा शब्द ना हो। अतुलोपमाभ्याम में द्विवचन है ना, यानी दो शब्दों को कहा रहा है, तुला और उपमा, तुलोपमा, तुला उपमा तुलोपमा हो जाएगा ना। तो तुला और उपमा शब्द को छोड़ दीजिए तुल्यार्थक शब्दों में। ठीक, समझ रहे हैं, तुला और उपमा शब्द के सिवाय जो भी तुल्यार्थक शब्द हैं, चाहे जो शब्द तुल्य मतलब समान अर्थ वाले जो भी कोई शब्द हैं, उन सभी शब्दों के प्रयोग में जो उस शब्द के साथ दूसरा शब्द है, उपपद में शब्द में दूसरा शब्द है, उस शब्द से तृतीया और षष्ठी दोनों विभक्ति हो जाती है। जैसे तुल्यार्थैर योगे तृतीया वा स्यात्, तुल्यार्थक शब्दों के योग में तृतीया विकल्प से होगी, पक्ष में षष्ठी भी होगी, क्योंकि ऊपर से षष्ठी का विषय चला आ रहा है। ठीक, तब क्या कहेंगे, तुल्यः सदृशः समः वा कृष्णस्य नास्ति, कृष्णस्य तुल्यः, कृष्णस्य समः, कृष्णस्य सदृशः, ऐसा कह सकते हैं ना, कृष्णस्य सदृशः, कृष्णस्य समः, कृष्णस्य तुल्यः। तुल्यार्थक शब्द के शब्दों का प्रयोग है ना, तुल्यार्थक शब्द में तुल्य शब्द भी तो ही आएगा, पर यहां क्या कहा है, तुला शब्द और उपमा नहीं होना, तुला नहीं होना चाहिए। तो यहां क्या तुला शब्द है ना, तुला शब्द है क्या, नहीं तुला नहीं है, तुल्य है, तुल्य शब्द है, तुला और उपमा शब्द नहीं है, तो उसके तुल्य शब्द के योग में कृष्णस्य में षष्ठी भी हुई, तृतीया भी हुई। उसी अर्थ वाला शब्द सदृश है, उसके भी योग में कृष्णस्य में षष्ठी हुई, तृतीया भी हुई।
उसी के अर्थ वाला सम शब्द है, उसके भी योग में कृष्ण में षष्ठी और हुई और तृतीया भी हुई। तुल्यार्थक कोई भी शब्द हो, उसके योग में जो उसके समीप में जो दूसरा शब्द है उसमें षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्ति हो सकती है। उससे युक्त जो शब्द है उस शब्द में तृतीया और षष्ठी दोनों विभक्तियां हो सकती हैं। अब यहां अतुलोपमाभ्याम क्यों कहा गया है ना, प्रश्न पूछ रहे हैं कि अतुलोपमाभ्याम क्यों कहा गया। जैसे क्या कहें, मया तुल्य या मम तुल्य, मया सदृशः मम सदृशः, त्वया सदृशः तव सदृशः, तेन सदृशः तस्य सदृशः, सब तरह का प्रयोग कर सकते। तृतीया षष्ठी दो विभक्तियां होंगी तुल्यार्थक शब्दों के प्रयोग में, ठीक है। पर अब क्या कहा, अतुलोपमाभ्याम किम, तुला और उपमा शब्द नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हो। तो उदाहरण दे रहे हैं, तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति, कृष्ण और कृष्ण की तुला नहीं है, कृष्ण की उपमा नहीं। तो भाई यहां षष्ठी केवल हुई संबंध मात्र में, यहां तृतीया नहीं हुई। यदि तुला उपमा रहेगा तो तृतीया षष्ठी विकल्प से नहीं होगी, केवल षष्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो कृष्णस्य तुला नास्ति, कृष्णस्य उपमा नास्ति। तुला और उपमा के सिवाय कोई दूसरा तुल्य अर्थ वाला शब्द है तो वहां तृतीया भी हो सकती है, षष्ठी भी हो सकती है। यही इस पूरे सूत्र का निष्कर्ष है। तो ये भी सूत्र समझ गए हैं सभी लोग, किसी को कोई आपत्ति इसमें। तो इस पाठ का हम अंतिम सूत्र देख लेते हैं। यह भी कुछ लोगों को यहाँ पे गुरु शिष्य दिखाई पड़ जाएंगे, पर यहाँ शिष्य नहीं है, और इसी के साथ इस सूत्र को पढ़ने के बाद कुछ इति हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति जिसमें 25-26 सूत्र थे खत्म हो जाएगा, है ना। तो चतुर्थी चा शिष्यायुष्य भद्र मद, चतुर्थी चा शिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि, बहुत सारे लिस्ट दी गई है। अब इसको कुछ लोग इस सूत्र का ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो यहां पर उन लोगों को शिष्य दिख जाता है। चतुर्थी चा शिष्य आयुष्य, शिष्य के आयुष्य बढ़े ऐसा कुछ अर्थ मत लीजिएगा। इस सूत्र का टुकड़ा हम करेंगे, इस सूत्र का टुकड़ा हम करेंगे। यह कह रहा चतुर्थी च, चतुर्थी च यानी चतुर्थी भी होती है, ठीक। चतुर्थी च मतलब भी, चतुर्थी भी होती है कब, आशीषी, आशीर्वाद अर्थ हो, ठीक। यहां देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा अलग करके नीचे आ जाओ, थोड़ा सा इनको नीचे ले आते हैं और यही इस सूत्र का ऑपरेशन करके ऊपर लिख देते हैं। यहां देख लीजिए, च आशीषी, ठीक, आशीषी है। अब आशीषी के बाद आयुष्य, आशीषी आयुष्य तो आशिष्य आयुष्य हो गया। आयुष्य के बाद मद्र भद्र, मद्र प्लस भद्र प्लस कुशल प्लस सुखार्थ प्लस हित, ये इतने शब्दों की लिस्ट दी। आशीर्वाद अर्थ हो, आशीषी मतलब आशीर्वाद अर्थ हो, आशीर्वाद देना, ऐसा अर्थ हो तो आयुष्य शब्द हो, मद्र शब्द हो, भद्र शब्द हो, कुशल शब्द हो, या इन अर्थों वाला कोई दूसरा शब्द हो। अर्थ यहां सब जगह अर्थ कह दिया है ना। तो कुशल अर्थ वाला, आयुष्य अर्थ वाला, आयुष्य अर्थ वाला, मद्र अर्थ वाला, भद्र अर्थ वाला, कुशल अर्थ वाला, सुख अर्थ वाला और हित, हित अर्थ वाला, इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति भी होती है, ठीक। चतुर्थी विभक्ति भी होती है। अब इसके बाद समझिएगा, जब चतुर्थी विभक्ति भी होती है का मतलब क्या, षष्ठी भी होती है, प्रसंग बस षष्ठी भी आएगी ना। तो चतुर्थी चा शिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि हो जाएगा। तो अब जब क्या हो जाएगा, चतुर्थी होगी फिर उसके साथ साथ षष्ठी भी हो जाएगी। तो एतदर्थैर योगे, इन शब्दों के योग में नहीं कह रहे, एतदर्थैहि योगे, इन शब्दों के अर्थों के योग में। कौन शब्द, आयुष्य अर्थ, मद्र अर्थ, भद्र अर्थ, कुशल अर्थ, सुख अर्थ, हित अर्थ, इन सभी अर्थों वाले शब्दों के योग में चतुर्थी भी होती है और पक्ष में षष्ठी भी होती है। कब, आशीषी, आशीर्वाद अर्थ प्रकट होना चाहिए, ठीक, आशीर्वाद अर्थ प्रकट होना चाहिए। अब जैसे देख लीजिए, आयुष्य अर्थ वाला सबसे पहले आयुष्य है ना, आशीषी के बाद क्या है सबसे पहला शब्द, आयुष्य था ना, हमने ऊपर लिखा था।
तो सबसे पहले आयुष्य अर्थ वाले दो शब्द दे रहे हैं, आयुष्यम चिरंजीवितम। चिरंजीवितम मतलब दीर्घ जीवित। तो भाई जब दीर्घ कब जिएगा, जब आयुष्य रहेगा, है ना। तो आयुष्य अर्थ वाला ही चिरंजीव शब्द, चिरंजीवित शब्द है। आयुष्यम चिरंजीवितम वा कृष्णस्य भूयात। ठीक, आशीर्वाद दे रहे हैं। भूयात ये किस लिंग का प्रयोग है, कई कौन सा कह रहे हैं विधिलिंग भाई, आशीर्लिंग। आशीर्लिंग आशीर्वाद अर्थ में ही होता है। ठीक, विधिलिंग में भवेत होता है, भवेत भवेताम भवेय। ये भूयात जो है इसका केवल आशीर्वाद अर्थ में ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, भूयात मतलब आशीर्वाद अर्थ में ही है, आशीर्लिंग ही है, आशीर्वाद अर्थ का प्रयोग है। आशीर्वाद अर्थ का प्रयोग है कि नहीं, आशीर्वाद दे रहे हैं। भवेत कह रहा होते, यदि भवेत कह रहे होते तो आशीर्वाद नहीं रहता, तब या तो विधि रहता, या निमंत्रण रहता, या अधिष्ट रहता, संप्रश्न रहता, या प्रार्थना रहती, ये सब कुछ होता है ना। पर भूयात कह दिया है, तो भूयात का मतलब आशीर्वाद ही है केवल। भूयात का आप केवल आशीर्वाद अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चिरंजीवितम भूयात अथवा आयुष्यम भूयात, आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं, आशीषी है। आयुष्य अर्थ वाले शब्द का प्रयोग भी है, तो उसके योग में जो शब्द है उसमें चतुर्थी भी होगी। जब चतुर्थी नहीं होगी तो षष्ठी भी होगी। कृष्णस्य आयुष्यम भूयात, कृष्णाय आयुष्यम भूयात, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह कृष्णस्य चिरंजीवितम भूयात या कृष्णाय चिरंजीवितम भूयात, ये दोनों तरह प्रयोग कर सकते हैं। ये आयुष्य अर्थ वाला उदाहरण हुआ। ठीक, अब देख लीजिए मद्र और भद्र। मद्र अर्थ का तात्पर्य यहां देख लीजिए, एवं मद्रम भद्रम, इसी तरह मद्रम भद्रम, यानी मद्रम कृष्णस्य भूयात, भद्रम कृष्णस्य भूयात। भद्र मतलब होता है कल्याण, मद्र का भी वही अर्थ है। ठीक, क्या अभी आगे कहेंगे, मद्र भद्रयोः पर्यायत्वाद अन्यतरो न पठनीयः। ये सूत्रकार को थोड़ा सा सुझाव दे रहे हैं वृत्तिकार, वो भी आगे बताएंगे। ठीक, मद्र और भद्र दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो मद्रम कृष्णस्य भूयात, मद्रम कृष्णाय भूयात, भद्रम कृष्णस्य भूयात, भद्रम कृष्णाय भूयात। सब हो जाएगा। मद्र और भद्र शब्द के योग में चतुर्थी और षष्ठी दोनों हो जाएगी। उसी तरह कुशलम कृष्णस्य भूयात, कृष्ण के भगवान का सब कुछ कर देते हैं, ठीक है, और किसी दूसरे का नहीं। कुशलम कृष्णस्य भूयात, कुशलम कृष्णाय भूयात। अब हम सब भगवान को आशीर्वाद देने लायक नहीं है, पर गर्ग बाबा आए थे, गर्ग बाबा आए थे उनका नामकरण करने के लिए, तो हो सकता है आशीर्वाद दे के गए हों, है ना। जब नामकरण आए तो इस तरह का आशीर्वाद दे के गए हों। तो कुशलम, कुशल अर्थ वाला शब्द है निरामय। कुशल रहेगा मतलब स्वस्थ रहेगा, रोग के बिना रहेगा। तो निरामय भी उसी तरह आशीर्वाद दे रहे हैं। तो निरामयम कृष्णस्य भूयात, निरामयम कृष्णाय भूयात। और इसी तरह सुख अर्थ वाला शब्द है सुख, समर्थ, समर्था, समर्था मतलब शम, शांति, सुख। तो सुखम कृष्णस्य भूयात, सुखम कृष्णाय भूयात। समर्थः कृष्णस्य भूयात, समर्थः कृष्णाय भूयात। अब इसी तरह नहीं, शम कृष्णस्य, कुछ यह शम नहीं, शम है, समर्था नहीं, शम है अलग और अर्थः अलग है। ठीक, तो कुशलम कृष्णस्य भूयात, कुशलम कृष्णाय भूयात, सुखम कृष्णस्य भूयात, सुखम कृष्णाय भूयात, शम कृष्णस्य भूयात, शम कृष्णाय भूयात। और अर्थः है वो हित अर्थ वाला है। हित का अर्थ होता है प्रयोजन, हित, अर्थ, पथ्य इत्यादि सब उस अर्थ में है। ठीक, तो अर्थः कृष्णस्य भूयात, अर्थः कृष्णाय भूयात। अर्थ, ये अर्थ। प्रयोजनम कृष्णस्य भूयात, प्रयोजनम कृष्णाय भूयात। ऐसा आशीर्वाद दे रहे। हितम कृष्णस्य भूयात, हितम कृष्णाय भूयात। पथ्यम कृष्णस्य भूयात, पथ्यम कृष्णाय भूयात। ये सारा आशीर्वाद दे दिया, इतना सारा। इन सभी अर्थ वाले शब्दों के योग में चतुर्थी और षष्ठी दोनों विभक्तियां हो जाएंगी। कोई आपत्ति इतने में? तो अब इसके बाद आयुष्य इत्यादि कृष्ण भगवान को खूब आशीर्वाद दे दिया। पथ्यम कृष्णस्य भूयात, कृष्ण भगवान का स्वास्थ्य ठीक रहे। पथ्य मतलब होता है स्वास्थ्य ठीक रहना। और इसके बाद अब प्रश्न उठा रहे हैं आशीषी किम। प्रश्न क्या उठा रहे हैं? आशीषी किम। यहां सूत्र में आशीषी क्यों कह रहे हो भाई? आशीषी ना कहते तो क्या दिक्कत होती? तो
देवदत्तस्य आयुष्यम अस्ति। देवदत्त की आयु है। ये आशीर्वाद दे रहे हैं क्या? जैसे आप चले आ रहे हैं, कोई आपको बहुत याद कर रहा था, अचानक आप प्रकट हो गए। जैसे कल हम यहाँ पहुंचे, तो जैसे ही हम पहुंचे हैं उससे तुरंत 1 सेकंड पहले सर्वज्ञ सर बोले थे कि प्रभु जी कहाँ हैं, प्रभु जी आने वाले थे, आए कि नहीं आए, और तुरंत गेट खुल गया, हम पहुंच गए। तो कहते नहीं है कि आपकी आयु बहुत बड़ी है, आप लगता है बहुत जिएंगे, जैसे याद किया तुरंत पहुंच गए। तो यह कथन है, आशीर्वाद नहीं है ना। देवदत्त से आयुष्यम अस्ति, इसी तरह कह दिया गया देवदत्त की आयु बहुत बड़ी है। यह आशीर्वाद नहीं है, यह एक कथन है ना। व्याख्यानात सर्वत्र अर्थ ग्रहणम, व्याख्यान करने पे पता चलेगा यह अर्थ शब्द केवल एक जगह सुखार्थ में कहा गया है, पर सभी जगह अर्थ ले लेना। आयुष्य अर्थ, मद्रार्थ, भद्रार्थ, कुशलार्थ, सुखार्थ, हितार्थ, सब कुछ ले लेना। अर्थ सर्वत्र अर्थ ग्रहणम, सभी जगह अर्थ का ग्रहण कर लेना है व्याख्यान से, ठीक है। तो यहां देख लीजिए, देवदत्त से आयुष्यम अस्ति में समझा दिया, समझ गए हैं कि यह केवल कथन है, आशीर्वाद नहीं है, इसलिए चतुर्थी नहीं हुई। नहीं तो देवदत्ता या आयुष्यम ऐसा कह देते। आयुष्य का योग है ना, आयुष्य का योग है, पर षष्ठी तो है, पर चतुर्थी नहीं। संबंध, ये संबंध मात्र में षष्ठी है, इस सूत्र से षष्ठी नहीं। अब इसके बाद सभी जगह अर्थ का ग्रहण करना यह भी हो गया। अब एक सुझाव दे रहे हैं वृत्तकार को व सूत्रकार को कि मद्र और भद्र ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। अगर हम अर्थ का ग्रहण करेंगे तो मद्र अर्थ ग्रहण कर देने से भद्र का अपने आप ग्रहण हो जाएगा, या भद्र कह देने से उस मद्र का अपने आप ग्रहण हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक, अन्यतरा मतलब द्वयो अन्य, दोनों में से कोई एक नहीं कहना चाहिए था। दोनों कह दिए, मद्र भद्र कह दिए, खाली एक मद्र कहते चाहे भद्र कहते, काम चल जाता। ये ऐसा सुझाव दे रहे हैं कि मद्र और भद्र दोनों पर्यायवाची हैं, पर्यायत्वात्, दोनों पर्यायवाची हैं, इसलिए दोनों में से अन्यतर, दोनों में से कोई एक नहीं कहना चाहिए था, नहीं पढ़ना चाहिए था। इस सूत्र में पढ़ दिया पाणिनि जी ने। अब चले गए पाणिनि जी, तो फिर उनकी इज्जत में हम सब बचा के रखते हैं, है ना। उनका आदर है, उनका इतना सम्मान है कि उन्होंने जो कह दिया उसमें हम परिवर्तन करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, ठीक है। पर फिर भी ये सुझाव दे रहे हैं कि दोनों में से कोई एक नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से षष्ठी विभक्ति का हमने पूरा पाठ देख लिया। इसके बाद के पाठ में हम सप्तमी विभक्ति और उससे संबद्ध सूत्रों को देखेंगे। आप सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।